देखिए अभी हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पिछले क्लास में जो हम लोग क्लास किए हैं उसमें हम लोग पढ़े हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल का प्रकार पढ़े हैं, उसके डिफरेंट टाइप पढ़े हैं, त्रिज्यक अनुपात पढ़े हैं, है ना। उसके रिक्ति के बारे में पढ़े हैं, उससे संबंधित उसके आकृति का निर्धारण हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल में जो हम लोग पढ़ते हैं या कोई भी चीज किसी भी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो उसके साथ साथ कुछ डिफेक्ट भी होता है, कुछ दोष भी होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रिस्टल दोष के बारे में। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल दोष क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। क्रिस्टल डिफेक्ट, इसमें दो शब्द है, क्रिस्टल है और एक दोष है। दोनों में से कोई शब्द आपके लिए नया नहीं है। क्रिस्टल भी आप जानते हैं और दोष भी जानते हैं। क्रिस्टल तो अभी जस्ट पढ़ के ही उसी से रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, उसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टल से तो आप पूर्व परिचित हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? तो यह ठोस का ही एक टाइप होता है जिसमें शामिल उसके जो परमाणु होते हैं, कण होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कोई निश्चित होता है, एक शेप में होता है और एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, तो हम चर्चा उसी की भी ही करते हैं। यह हम नीचे से ही इस बात को समझते और पढ़ते आ रहे हैं कि जो बिना व्यवस्था के होता है उसको छोड़ दिया जाता है ना। जैसे धर्म और अधर्म की बात आती है तो कोई कहता है कि अधर्म के रास्ते पर चलो, नहीं, कोई कहता है धर्म के रास्ते पर चलो, क्योंकि वह व्यवस्था से इतर हो गया, है ना। न्याय और अन्याय की बात आती है तो कहीं कोई कहता है कि न्याय के साथ चलो न कि अन्याय के साथ चलो। यानी कि जिसका कोई व्यवस्था है ही नहीं। हम लोग गति और विराम भी पढ़े हुए हैं, तो वहां पे काइनेटिक्स में बताया जाता है कि हम लोग किस में पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। बेसिकली वहां पे गति का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि काम जो भी होता है वह गति के द्वारा ही संपादित होता है, संचालित होता है। जब कोई गति में रहेगा तभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स उसमें मिलेंगे। ऐसे विराम में कोई रहता है तो कोई टर्म्स नहीं मिलता है। तो वैसे ही है कि क्रिस्टल क्या है, तो यह ठोस का एक ऐसा पार्ट है जो कि एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अनुसार जुड़ा होता है। तो क्रिस्टल आप समझते हैं। दोष के बारे में भी आप लोग पूर्व परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि दोष को नहीं करते हैं। दोष निकालने में जब माहिर हैं तो निश्चित रूप से दोष के बारे में आप बहुत पारंगत होंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो बताइए दोष किसे कहते हैं? आखिर में दोष है क्या? कोई ऐसा दुनिया का शख्स नहीं है ना, जो दोष से अनभिज्ञ है ना। दोष कहें, इसके अलग अलग बहुत सारे साइनोनिम है। इसको कमी कहते हैं, दुर्गुण कहते हैं, अवगुण कहते हैं, भोजपुरी में बेजाय कहल जाला ना, खराबी, है ना, मैंने बहुत सारे टर्म्स हो गए। तो दोष है क्या? दोष किसे कहते हैं? दोष पे प्रकाश डालिए। दोष के बारे में नहीं बताएंगे? दोष के बारे में नहीं बताएंगे? चलिए, जो आप पढ़े हैं उसी से संबंधित हम एक टर्म को देते हैं जहां पे दोष आया हुआ है। आप याद कीजिए, हम लोग पढ़े हुए हैं मानव नित्य और रंग बिरंगा संसार, है ना, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आपका फिजिक्स का चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं, उसी से होकर के आए हैं। ऐसा थोड़ा कोई किसमें नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, वहां पे पढ़े हैं दृष्टि विजन है, वहां पे आया हुआ है दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष में दोष तो वहां पे भी आया है। तो अब हम कहें, वहां पे स्पष्ट क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं कि दृष्टि दोष से क्या समझते हैं या दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र में कितने प्रकार के, उनके दृष्टि में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी मिलना है। ऑप्टिक्स में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर भी मानव नेत्र मिलेगा, वहां पे भी दोष मिलेगा। तो अभी दोष को क्लियर कीजिए। दोष क्या? वहां पे जब आप पढ़े हुए हैं तो जानते होंगे, बताएंगे। बताइए क्या होता है दोष? दोष बताइए, पढ़े हुए हैं ना आप। कितना टाइम लगेगा बताने में? उस दिन ही एक हम लोग क्या कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस में ही आया था, है ना, कि किसी बात का जवाब, है ना, आना चाहिए, वह चाहे सही हो या गलत हो, है ना। समाज में आप लोगों को बात बताए हुए हैं, जो ज्यादा बोलता है ना
उसको लोग पागल कहता है। मैंने ज्यादा मतलब की बिना मतलब का बोलते जा रहा है, बात का कोई मतलब नहीं है, तो उसको लोग पागल कहता है। और जो चुप रहता है कंटिन्यू, चाहे कितना हो बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चुप रहता है, तो उसको लोग बागड़ कहता है ना। तो बीच में रहना चाहिए, यानी कि बात का जवाब आना चाहिए। अब इतना ना ज्यादा बोल दे कि बात ही समझ में नहीं आए, और बोलबे नहीं करे तब भी बात नहीं समझ में आए, दोनों इसी में बात समझ में नहीं आता है। तो बात समझने के लायक होनी चाहिए, कम से कम इतना तो बोले ना कि हाँ सामने वाला न बागड़ समझे या न सामने वाला पागल समझे, है ना। मैंने सामने वाला क्या समझे, बुद्धिमान समझे, होशियार समझे, चालाक समझे, तेज समझे, तो ये तो सारे गुण आप में हैं। तो बताइए क्या दोस्त मतलब क्या, इतना मतलब कि क्या कहते, प्रेरणा देना, इतना प्रेरित कर रहे हैं तब भी नहीं बात आ रही है। अरे सोचिए ना दोस्त, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाइए उसमें, है ना। डिफेक्ट किसे कहते हैं, डिफेक्ट नहीं बताएंगे, चलिए नहीं बताएंगे तो हम ही आते हैं अपने ओरिजिनल बात पे। देखिए यही में मत बताओ तुम। दोस्त का मतलब होता है कि जब कोई एक सिस्टम बनाया जाता है तो वह एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, उसका एक डिफिनिट कंडीशन होता है, कुछ शर्त होता है, उसी पर वह काम करता है। जैसे बल्ब है तो इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसको जलने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। वह चाहे आप डायरेक्ट पावर सप्लाई से इसको जोड़ दें या बैटरी से जोड़ें, किसी प्रकार का एनर्जी अब आप इसको देते हैं, या आप डायनेमो से जोड़ दें तो यह जलेगा। इसका एक कंडीशन है ना। इसके अलावा और क्या कंडीशन है, और कंडीशन यह है कि बल्ब का सिर्फ ग्लास लगा देने से नहीं होगा, उसके अंदर जो आपका मतलब कि निगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी है, उसके अंदर जो आपका उपकरण है वह सही रूप में व्यवस्थित होना चाहिए, तब वह जलेगा। यह दो कंडीशन के अलावा यह जल नहीं सकता, है ना। हाँ, अब कहने का मतलब है कि इसके लिए एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है कि आपको एनर्जी चाहिए, वो रहेगा तो जलेगा, और वह आप उसको दे रहे हैं तब भी नहीं जल रहा है, तो आप क्या करिएगा, क्या कहते हैं उस स्थिति में, आप बताइए क्या कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि बल्ब लाइट है, मान जिसको आप कहते हैं कि लाइन आ गया है ना, एनर्जी सप्लाई चालू है, बल्ब में लगा हुआ है, तार से ज्वाइंट कर दिए हैं, स्विच भी दबा दिए हैं, अब तब भी बल्ब नहीं जल रहा, तो आप क्या कहते हैं बताइए अपने को, बल्ब खराब हो गया है, फ्यूज हो गया है, मतलब कि अब कोई ना कोई उसमें क्या आ गया है, दोष आ गया है, कमी आ गया है ना। यानी कि सामान्य व्यवस्था से अलग कोई अनियमितता उसमें जब आ जाती है तो उसी अनियमितता को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि सामान्य मनुष्य के जो भी है माने जनरल वे में क्या 5 फीट से लेकर के 7 फीट तक होता है हाइट, है ना। 5 फीट से छोटा हो गया, 4 फीट का हो गया, 3 फीट का आदमी हो गया, यह क्या हो गया, यह क्या हुआ, कमी है, यह दोष है, उस ह्यूमन बॉडी का दोष है, या उसके अंदर किसी हार्मोन की कमी हो, या नेचुरल कोई भी डिफेक्ट हो, दोष हो, लेकिन उसके कारण वह हुआ है ना। अब कोई 8 फीट का हो जाए तो यह दुर्गुण है, यह भी दोष है ना। इसके अलावा जैसे हाथ पैर में होता है तो सबके 5-5 अंगुली है, सबका एक पार्टिकुलर वर्क करने के लिए कार्य किया गया है। अब देखिए मेरा हाथ है, इस सामान्य हाथ से अलग है ना, यह क्या है, दोष है। इसको क्या कहते हैं, मैंने अब जितना भी दोष हो, 1% हो, 10% हो, 50% दोष है, विकृति है ना, तो इसको सीधा नहीं कहेगा, है ना। तो यहाँ पर सामान्य क्रिया से अलग, यानी कि जब सामान्य स्थिति से अलग कोई जब व्यवस्था होती है, अनियमितता उत्पन्न होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दोष कहते हैं, है ना। अब इस तरह के दोष में कुछ दोष होता है वह क्या होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, और कुछ क्या होता है, ह्यूमन एराइज होता है, मानव के द्वारा दिया गया दोष होता है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, तो इसमें कुछ मनुष्य का भी हाथ है और कुछ प्रकृति का भी हाथ है। तो हम यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं कि मनुष्य प्रकृति से लेकर के और मनुष्य में डाल दिया, ये खराबी हो गया, है ना। और जैसे मान लेते हैं कि जल का प्रवाह चल रहा है, माने सागर से निकला जल या पानी जब आया, मनुष्य क्या किया, डैम बनाया, डैम को कहीं छोड़ दिया गांव में,
गांव के गांव दहा गया, उसी में कुछ लोग मर गया। तो यह तो बारिश, पानी, यह सब प्राकृतिक देन है, लेकिन उसको मनुष्य अपने प्रभाव से, अपने क्रिया के अनुसार उस पर कुछ काम करता है, तो यह क्या हो गया? अब यह ह्यूमन एराइज हो गया, यह मिला जुला क्रिया हो गया, है ना। जैसे कहीं बम विस्फोट हो गया, वहां का पूरा 2-4 किलोमीटर का लोग अगर समाप्त हो जाता है, या उसके आगोश में, उसके संपर्क में आने वाले कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, है ना, तो यह क्या हो गया? यह ह्यूमन एराइज इफेक्ट हो गया, है ना। यह सारे दोष है। जैसे ईश्वर ने बनाया है तो सबके लिए एक निश्चित समय, डेट, एक कंडीशन एराइज किया है कि कौन किसके सहारे कैसे उसको जाना है, लेकिन जब अपने कमी से, अपनी बनाई व्यवस्था को अनुपयोग में, यानी कि अलग तरह से उपयोग में लाने के कारण जब वह प्रभावित होता है, तो वह दोष क्या होता है? वह मनुष्य का दोष होता है। अब जैसे मनुष्य ने, ईश्वर ने मनुष्य को जब यहां पर भेजा, तो क्या साइकिल, मोटरसाइकिल ये सब था? सड़क वड़क कुछ नहीं था। आज मनुष्य मोटरसाइकिल बना लिया, है ना, और आज बनाया कि ये 5 सेकंड में वह 500 किलोमीटर के स्पीड से चलने लगता है, जाकर के कहीं मार दिया, उसका पार्ट में कुछ नहीं भेटाया। यह किसका दोष हो गया? भगवान ने दोष दिया है? नहीं, यह हम अपने से बुद्धि विवेक से इतना ना बड़ा तेज बन गए हैं कि उसमें ईश्वर भी क्या कि आप तेज बनता रहता तू, है ना। तो यह दोष है, यानी सीधी सीधी बात है, सामान्य व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। सिर्फ दोष का डिफिनेशन हुआ, बात समझ आ रहा है ना। यानी कि सामान्य, नेचुरल विधि व्यवस्था में उत्पन्न की गई अनियमितता, या उत्पन्न हुई किसी कारणवश अनियमितता, वह चाहे नेचुरल हो, चाहे ह्यूमन एराइज हो, जैसी भी है, उस अनियमितता को ही हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पर जो दोष है, इसके कुछ टाइप हैं, इसके कुछ टाइप हैं। जैसे क्रिस्टल दोष कितने होंगे? देखिए कौन कौन? एक हो गया बिंदु दोष, इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। एक हो गया रेखीय दोष या रैखिक दोष, है ना, इसको कहते हैं लीनियर डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट। अब इसमें देखिए, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। बोलिए, बिंदु दोष के कितने प्रकार? इसमें इस रेखीय दोष के कोई प्रकार नहीं है, है ना। बिंदु दोष के कितने प्रकार हो गए? 3। एक हो गया एस्ट्रोकियोमेट्रिक, एस्ट्रोकियोमेट्रिक, एस्ट्राइकियोमेट्रिक होगा, एस्ट्राई क्या है? एस्ट्राइकियोमेट्रिक ही ना, उसको अंग्रेजी में लिखते हैं एस्ट्राइकियोमेट्रिक। दूसरा हो गया अशुद्धता दोष। तीसरा हो गया नॉन एस्ट्राइकियोमेट्रिक, नॉन एस्ट्राइकियोमेट्रिक। है ना, इसको लिखेंगे ST एस्ट्रॉय, TOICQ, CH उसके बाद और NE, अच्छा, मेट्रिक। यह हो गया इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और यह हो गया नॉन एस्ट्राइकियोमेट्रिक। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका भी होता है प्रकार, या शुद्धता दोष का
नहीं होता है। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक दोष का होता है 4 प्रकार। कितना प्रकार होता है? 4। बेसिकली तो इसमें 2 ही दोष होता है, लेकिन आयनिक ठोस के भी कुछ दोष आ जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन दोष होता है? एगो अंतराकाशी दोष होता है, एगो रिक्तिका दोष होता है, एक आपको क्या कहते हैं फ्रेंकेल दोष होता है, और एक शॉर्टकी होता है ना। तो फ्रेंकेल ये सब इंग्लिश नाम ही है, यहाँ पर इसको लिखेंगे। एक हो गया अंतराकाशी, एक हो गया रिक्तिका, एक हो गया फ्रेंकेल, और एक हो गया शॉर्टकी, है ना। यह 4 दोष हो गए। इसके अलावे यहां पर अशुद्धता दोष के कोई प्रकार नहीं होंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? धातु अधिक्य दोष, और एक हो गया धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, न्यूनता। अब इसमें थोड़ा हम लोग जानते हैं शुरू से इसका डिफिनीशन कि क्या होगा। इसमें देखिए, जैसे क्रिस्टल दोष को हम क्या बताएंगे? हमने अभी दोष को बताया कि सामान्य व्यवस्था में उत्पन्न अनियमितता को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। तो अब आप उसी आधार को बताइए कि क्रिस्टल दोष को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्रिस्टलीय व्यवस्था में या क्रिस्टल के संरचना में जो शामिल परमाणु हैं, उन सामान्य व्यवस्था से जब अनियमित हो जाते हैं या सामान्य व्यवस्था से जब कुछ अलग हो जाते हैं, तो उस दोष को, क्रिस्टल में उत्पन्न उस दोष को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं, है ना। इसके 2 प्रकार हो गए, एक बिंदु दोष हो गया और एक रेखीय दोष हो गया। बिंदु दोष क्या होते हैं? तो जब क्रिस्टल में जो परमाणु शामिल किए जाते हैं, उस परमाणुओं के संरचना में जब वह अलग होकर के काम करते हैं, तो उस स्थिति में जो आपको आता है व्यवस्था में अनियमितता, उसको हम कहते हैं बिंदु दोष। और वह उसके संरचना में जो एक लीनियर व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और उस रेखीय व्यवस्था से जब अलग आपका उसका अनियमितता होता है, माने उस व्यवस्था से अलग हो जाता है, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक एक जगह और हम लोग पढ़े हैं, स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ पढ़े हैं 11th क्लास में, है ना। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ सामान्य रूप से एक समान रूप में परमाणु संख्या मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ। और उस व्यवस्था से अलग यानी क्या हो जाएगा? यानी कि उसमें जो परमाणु आएंगे वो अपना या तो स्थान बदल करके जब इधर उधर चले जाते हैं, जैसे अगर कोई यौगिक है जिसमें जैसे ए और बी परमाणु शामिल है, ए का 2 परमाणु है, बी का 3 परमाणु है, उस व्यवस्था से वह जुड़ा हुआ है। उस व्यवस्था में जो परमाणु है जब अपने स्थान को छोड़ करके जब विस्थापित हो जाते हैं, उसी में इधर उधर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और उस स्थिति में जो वहां पे क्या दोष उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या होता है कि वहां पर अगर कोई पहले से जो परमाणु दिया हुआ है, उस स्थिति में कुछ और अलग से आ गया पदार्थ, तो उसको हम क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। यानी कि एक समान रूप से नहीं मिल करके कुछ एक्स्ट्रा और भी उसमें जब परमाणु शामिल हो जाते हैं, तो उस दोष को हम अशुद्धता दोष कहते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है? यह ऐसा दोष है जिसमें या तो प्लस आयन वाले भाग यानी कि धातु वाले भाग बढ़ जाते हैं, नहीं तो घट जाते हैं, और उस स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अब इसमें देखिए, यह स्टोइकियोमेट्रिक दोष में जो होता है अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहां पे, जैसे इसमें होता क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि कोई परमाणु इसमें यहां पर चला आया, यहां पर बढ़ गया, है ना, इसको कहते हैं हम अंतराकाशीय स्थान। यानी कि 4 को जो परमाणु है गोला, उसके बीच में कोई आ गया, तो इसको अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। और यहां जब आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं?
अंतराकाशी दोष कहते हैं। और रिक्तिका का मतलब क्या होता है? जब जिस स्थिति से है वहां से वो हट करके क्या हो जाता है? अलग हो जाता है ना। जैसे मान लेते यहीं पर दिया गया है और यहां से यह अलग हो गया, इसको कौन सा दोष कहेंगे? रिक्तिका दोष। अब यहां से हट करके यह कहीं और स्थान पे चला जाएगा इसी में, तो इसको कहते हैं रिक्तिका दोष। और यही दोनों क्रिया इसमें होती है, लेकिन एक अंतर है। क्या? यह सामान्य परमाणु में होता है और यह सिर्फ आयनिक ठोस में होता है। यही दोनों क्रिया होती है इसमें, लेकिन आयनिक ठोस में होती है। और उसमें जो यहाँ पर अंतराकाशी रिक्तिका के लिए है वह यहाँ पे आता है फ्रेंकेल के लिए, और जो अंतराकाशी के लिए वो आता है शॉटकी के लिए। तो यहाँ पर यह जो होता है, जैसे आयनिक ठोस में कौन कौन से शामिल होते हैं? एगो प्लस वाला होगा और एगो माइनस वाला, एगो धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। तो उनके स्थान में जब परिवर्तन होता है, वह जब अपना स्थान छोड़ करके जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंकेल और शॉटकी दोष कहते हैं। एक में आपका बढ़ जाता है और एक में घट जाता है। अब इसमें किसका पड़ता है, इसको नोट कीजिएगा। पहले समझिए रिक्तिका दोष को। रिक्तिका दोष का मतलब यह होता है कि जब किसी ठोस में अगर कोई दिया हुआ है ठोस, इस ठोस में यहां पर क्रिस्टल के जो परमाणु है वह शामिल है। अगर यह क्रिस्टल के परमाणु अपना स्थान छोड़ करके अलग हो जाते हैं, यानी कि जब स्थान छोड़ करके अलग हट जाएंगे, यहां से समाप्त हो जाएंगे, तो यह स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। और इसके रिक्त होने से जो इसमें अनियमितता उत्पन्न होती है, उस दोष को, उस अनियमितता को, उस दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। और यह आपका हो गया रिक्ति। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके कारण से यहाँ पे दो चीज तैयार होता है। पहला कि यह यहाँ से गायब कब होगा? आप जानते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलना शुरू होता है, अपने स्थान को बदलना शुरू करता है, वह कण से दूर जाने लगता है। यह होता है जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, तब उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रिक्तिका दोष। इसको याद रखिएगा। और जब यहां से कण हटेगा तो आप बताइए उसका घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? घनत्व का मतलब क्या होता है? जानते हैं कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक भाग में उपस्थित जो कणों की द्रव्यमान की मात्रा होती है, वही उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। जब कण यहां से, परमाणु यहां से हट रहे हैं, तो घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? तो रिक्तिका दोष होने के कारण पहला तो यह हो गया कि यह गर्म करने पर प्राप्त होता है। जैसे पूछा जाता है रिक्तिका दोष कब उत्पन्न होता है? जब किसी पदार्थ को, ठोस को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब उत्पन्न होता है। और रिक्तिका दोष में पदार्थ का घनत्व कैसे परिवर्तित होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित होता है। क्या होता है? तो घनत्व घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी के विपरीत दूसरा अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी क्या होता है? इंटरस्टेटिकल डिफेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है। आपको बताए हैं कि
इन चार गोलों के बीच जो यह स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। अभी इसके पहले जो हम प्रकार लिखे थे उसमें हमने बताया था कि इनके बीच जो स्थान था उसको हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। क्या पीआई ठीक है। अब देखिए आप चलिए देखिए, वो भी साइंस में उतना इंग्लिश का ही नहीं होता है, स्पेलिंग में एक दो सब छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है ना। अभी बात तो ऑनलाइन बोल रहे हैं, सुनी नहीं है। हम साइंस में उतना इंग्लिश का ग्रामेटिकल का हम कोनो ऐसे भी साइंस वाले लोग का मतलब कि ग्रामेटिकल पोर्शन यानी कि लैंग्वेज पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है। इसकी बात छोड़िए, साइंस के ओपन जो लैंग्वेज होता है स्पोकन होता है ना, स्पोकन में भी आप चेक कीजिएगा बहुत सारे इधर मिलते हैं, बहुत सारे वर्ड उसमें बोले जाते हैं। यहाँ पे ग्रामर को ध्यान में रखा जाएगा तो स्पोकन आदमी कभी नहीं बोल पाता है। स्पोकन बोलने वाला चाहे इंग्लिश बोलने वाला ग्रामर का उतना ध्यान नहीं रखता है। यानी अंतराकाशी दोष। अब इसमें क्या होता है? अंतराकाशी कौन हो गया? मतलब कि इन चार गोलों के बीच जो यह रिक्त स्थान है ना, इसमें जब कोई आपको परमाणु शामिल हो जाएगा तब इस दोष को हम क्या कहेंगे? इस दोष को कहते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है। और इसके कारण अब बताइए इसका घनत्व तो बढ़ेगा कि मन अंतराकाशी दोष से घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? इससे घनत्व तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कणों की संख्या, परमाणु की संख्या क्या हो रही है? उसमें बढ़ रही है। इस स्थान को कहते हैं अंतराकाशीय स्थान, और इस स्थान को कहते हैं जहां से गायब हो गया रिक्तिका स्थान। रिक्ति लिखे हैं, आप रिक्तिका स्थान भी लिख सकते हैं। और इस स्थान को जहां पर यह अतिरिक्त गोला आकर के शामिल हो गया चार गोलों के बीच में, इस स्थान को अंतराकाशीय स्थान हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग को जो तीसरा पढ़ना है दोष, वह है फ्रेंकेल दोष। वह है फ्रेंकेल दोष। ध्यान देंगे, सबसे पहली बात जानिए, अभी आपको हमने बताया कि दो दोष, जैसे अंतराकाशीय और रिक्तिका दोष सामान्य क्रिस्टल ठोस में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष यह दोनों किस ठोस में पाए जाते हैं? आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो इसके अवयवी कण होते हैं वह आयन के रूप में होते हैं। और आप आयन में जानते हैं कि दो आयन होते हैं, कौन कौन? एक धन आयन और एक ऋण आयन। उन्हीं के स्थान में परिवर्तन के चलते यहाँ पे यह दोष उत्पन्न होता है। तो इस दोष में होता क्या है कि जितने भी धन आयन होते हैं उस धन आयन में से कुछ अपना स्थान छोड़ करके अलग जब हट जाते हैं, चले जाते हैं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे प्लस माइनस है ना, ऐसे होगा, और नहीं तो प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा, ऐसे एडजस्टमेंट होता है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो जब धन आयन अपना स्थान छोड़ करके अपने जगह से जब हट जाते हैं तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। अभी देखिए, हम इसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? यह कौन सा गुण इसमें आ रहा है? तो आयन है लेकिन रिक्तिका के समान आ रहा है। देख रहे हैं ना, इसमें वही था ना, केवल अंतर यही है कि इसमें आयन आ गया है, उसमें आयन नहीं था, है ना। तो यह फ्रेंकेल दोष रिक्तिका दोष की भांति आता है। इसके द्वारा इस दोष में आपको कोई परिवर्तन नहीं होता है घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कण नहीं जा रहा, आयन जा रहा है, उसका एनर्जी कम होगा, पार्टिकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। इसके अलावा अब इसमें कुछ और चीज, जैसे कि कुछ यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें यह दोष पाया जाता है, तो कौन कौन में पाया जाता है? तो देखिए,
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और एक और यौगिक है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। इसको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कहेगा कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकेल दोष पाया जाता है। तो इस कंपाउंड को याद रखिएगा कि इस तरह के कंपाउंड में कौन से दोष पाए जाते हैं, फ्रेंकेल दोष पाए जाते हैं। और देखिए चौथा, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट, इसमें समझिए क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी आयनिक ठोस में जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं, जितना मात्रा में धन आयन अपने जगह से हटता है उतना माइनस वह लेकर के आपस में वहां से हट जाता है। मान जय को धन आयन जाएगा उतना ही ऋण आयन वहां से हटेगा। तो यहां से क्या हो रहा था, केवल धन आयन अपने जगह से अलग हट रहा था, लेकिन यहां से एक प्लस वाला जाएगा और एक माइनस वाला। तो इस तरह के पदार्थ में इस उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, इस दोष को क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहेंगे। ठीक है, एक प्लस जाएगा तो एक माइनस, अब दो को प्लस जाएगा तो दो को माइनस हटेगा। और इस दोष को अब इसमें क्या होता है, तो यह किन किन यौगिकों में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहां भी एकदम पूछा जाता है कभी कभी, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वैसे पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन को उत्पन्न करने वाले होते हैं। वैसा कौन सा पदार्थ है जिसमें फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है, मतलब वैसा कौन सा यौगिक है, तो कौन है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें आपको पाया जाता है, इसमें फ्रेंकेल दोष भी पाया जाएगा और शॉर्टकी दोष भी पाया जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और क्या कहते हैं कि अशुद्धता दोष। तो देखिए इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। अब देखिए अशुद्धता दोष में क्या होता है, सबसे पहले अभी थोड़ा एक और इसमें देखेंगे कि जो शॉर्टकी दोष होता है, ठोस के जो ठोस होता है उसका 1/16 भाग में से एक भाग में कौन दोष उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष होता है। यानी कि 10 का पावर 16 में से एक पार्ट जो होगा, यानी कि बहुत कम शॉर्टकी दोष जो देखने को मिलता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब 1/10 का पावर 16 देख लीजिए, तो 10 का पावर 16 कितना हो गया, जितना जैसे 10 का पावर 15 क्या होता है, 10 का पावर -15 क्या होता है, पेंटा, वही होता है ना। तो उसके बाद के कण के लिए, यानी कि यह 10 का पावर -16 हो जाएगा, तो यह 10 के पावर -15 से, है ना, के आगे है, तो उतना में से एक भाग में आपको देखने को मिलता है कौन, शॉर्टकी दोष। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्टकी दोष जो है वह बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम होता है ना। अब जैसे देखिए हमने क्या देखा, क्रिस्टल दोष का कितना प्रकार, दो, कौन कौन, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या होता है, जब पदार्थ या क्रिस्टल में शामिल जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, उनकी व्यवस्था में उनके चारों ओर, जैसे एक कण जो है, एक पदार्थ जो है, उनके चारों ओर बहुत सारे पार्टिकल्स गोले होते हैं, इसकी व्यवस्था में जब अनियमितता उत्पन्न होती है तब इसको हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। और जब वह एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस व्यवस्था में जब विविधता उत्पन्न होती है, अनियमितता उत्पन्न होती है, इसको क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। अब इसमें हमको कोई अंतर नहीं होता, इसमें विविधता क्या उत्पन्न होगा, इसमें कोई विविधता उत्पन्न नहीं होगा। आप इसको ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इसमें कोई विविधता आने वाली नहीं है ना, यह सब सेम है।
जो विविधता आएगी वह इसमें आएगी। आप इस तरह से व्यवस्थित किए हैं, आगे पीछे आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, तो जो भी अंतर होगा किसमें होगा, बिंदु दोष में होगा। इसलिए बिंदु दोष का कितना प्रकार, 3 प्रकार। कितना प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन, एक स्टोइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा अशुद्धता दोष, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, अब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक दोष में कितने प्रकार हो गए, 4। कौन कौन, एक रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता है, अपने स्थान जहां पर परमाणु का कण, परमाणु है या कण है, वह छोड़ करके अलग हो जाता है वह, तो वह दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका। मतलब वह जगह खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो रिक्त हो जाता है, वेकेंट हो जाता है, इसीलिए उस दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। यह सामान्यतः कब उत्पन्न होता है, जब पदार्थ को गर्म करते हैं, और इस दोष के कारण उसका घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। दूसरा अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है, तो 4 गोले के बीच में जो स्थान होता है, अंतराकाशी स्थान होता है, वहां पर पदार्थ के कण आ जाते हैं, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। उसके कारण पदार्थ का घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाता है। तीसरा क्या हुआ, फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष किस प्रकार के ठोसों में होता है, आयनिक ठोस में होता है। आयनिक ठोस में धन आयन और ऋण आयन के कण होते हैं, है ना। जब धन आयन अपना स्थान छोड़ करके अलग हो जाता है, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष। क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से यौगिकों में सामान्यतः यह दोष पाया जाता है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, तो शॉर्टकी दोष में जितने पार्ट धन आयन के अलग होंगे, उतने ही वह ऋण आयन को लेकर के, माने एक दूसरे को उदासीन करके, निरस्त करके और उदासीनीकरण क्रिया को दिखाते हुए बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। जिनके कारण जितना वहां पे धन आयन का जगह खाली होगा, उतना ही ऋण आयन का जगह खाली होता है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम शॉर्टकी दोष, और इसके कारण उसका घनत्व घट जाता है। और यह दोष बहुत ही कम, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होता है। इसमें यह दोष दिखाने वाले जो कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो कौन होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कौन, सीजियम क्लोराइड, इस सारे में होता है। अब हमने जान लिया स्टोइकियोमेट्रिक दोष, अब हमको जानना है क्या, अशुद्धता दोष। कौन सा दोष जानना है, अशुद्धता दोष। इसको थोड़ा समझेंगे, क्या होता है अशुद्धता दोष। इसमें जब 2 आयनिक यौगिकों को एक दूसरे से गलित अवस्था में मिले हुए यौगिकों को जब क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ना, तो उसमें होता क्या है कि एक यौगिक का जो धन आयन होता है दूसरे यौगिक के धन आयन से घिर जाता है, और इस प्रकार से उसमें उत्पन्न जो दोष होता है, उस दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे शुरू में बताए हैं कि एक पदार्थ के साथ जब दूसरा पदार्थ आ जाएगा, जहां पर उसके बीच अनियमित व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड का हमने लिक्विड ले लिया, गलित अवस्था ले लिया, और जैसा कि आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का ले लिया। इन दोनों में क्लोराइड का तो यह भी यौगिक है, क्लोराइड वाला यह भी यौगिक है। धातु कौन है, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे स्ट्रोंशियम है। जब इसको मिला करके क्रिस्टल हम बनाते हैं, तो सोडियम चूंकि छोटा कण होता है और स्ट्रोंशियम बड़ा होता है ना। तो यहां पर सोडियम के परमाणु को स्ट्रोंशियम का परमाणु उसके चारों उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है। सोडियम आयन स्ट्रोंशियम आयन से घिर जाता है, और इस प्रकार से जो उसमें दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को हम क्या कहते हैं, इस दोष को क्या कहेंगे, अशुद्धता दोष कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग को जानना है तीसरा में, इसी का तीसरा प्रकार होता है बिंदु दोष का, कौन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इसमें क्या होता है, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक में हमने बताया कि स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ क्या होता है, तो समान मात्रा में, माने जितने आपको पार्टिकल दिए गए हैं, उतना ही पार्टिकल जब दूसरे का देकर के, यानी कि समान मात्रा में तत्व के परमाणु को लेकर के जब एक यौगिक बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ कहते हैं।
और उनमें से कोई अगर इधर उधर हो जाता है ना, तब उसको हम क्या कहेंगे, उस दोष को हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या है, क्या स्टोइकोमेट्रिक तो पहले होगा ही नहीं, है ना, यानी कि यहां पर इसमें पहले से ही आपको पदार्थ जो शामिल होंगे या जो तत्व शामिल होते हैं किसी पदार्थ को बनाने के लिए, उसमें शामिल परमाणुओं का जो अनुपात होगा वह निश्चित नहीं होता है ना। तो उसमें उत्पन्न, उस प्रकार के पदार्थ में उत्पन्न जो दोष होते हैं, उस दोष को हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। और इसमें किस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, एक धातु अधिक के दोष होता है और एक धातु न्यूनता दोष होता है। यानी किसी में धातु की मात्रा अगर बढ़ गई, अभी हमने बताया कि उसमें परमाणुओं का जो अनुपात होता है वह निश्चित नहीं होता है, यानी कम ज्यादा होगा। तो अगर धातु अगर बढ़ गया तो वह दोष कौन सा हो जाएगा, धातु अधिक के दोष हो जाएगा। और उसी के बढ़ने के चलते उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, उस यौगिक के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा जो दोष होता है धातु न्यूनता दोष, यानी कि उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसकी मात्रा के कम होने के चलते वहां पे जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, यह पूर्णतः थ्योरी है। यहां पे आपको इसको समझ करके दिमाग में रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला क्रिएट नहीं होने वाला है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं होने वाला है कि उसको हमको समझना है। यहां पे सॉलिड के बारे में, सॉलिड के सिद्धांत के बारे में, उसमें उत्पन्न दोष के बारे में जो भी आपका जो बनने वाला था व्यंजक फॉर्मूला, उससे रिलेटेड बात को की है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है इससे संबंधित, या कोई न्यूमेरिकल का पार्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे यह थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए प्रैक्टिकली चाहे जैसे भी हो आप उसको अपने मेमोरी में आपको संभाल करके रखना पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, जैसे इसके बाद जब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में, तो टोटल न्यूमेरिकल पार्ट है ना, जो भी पार्ट है वहां पे बहुत थ्योरी कम मिलेगा, जो भी मिलेगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर एक आप कर ले रहे हैं तो दूसरा को करने में आपको समय नहीं लगेगा, आप तुरंत उसी के बेस पे आप करते चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपको दिमाग में उसको संभाल करके रखना है, क्योंकि थ्योरी जो है जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, चाहे जब तक उसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल पार्ट तो बनने वाला नहीं है कि न्यूमेरिकल थ्योरी को मदद करके याद करके रखेगा। इसको ऐसे ही आपको संभाल के रखना होगा, तो इसलिए इसको संभाल करके अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे हम अगले क्लास में, इसके आगे।